हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। सब पढ़ाई एकदम मस्त बढ़िया चल रही है। देखो बच्चों, हम लोग वेक्टर में 10.2 एक्सरसाइज पर आ गए हैं और इससे पहले 10.1 मैंने करा दी, अपलोडेड है इसी सेम प्लेलिस्ट में। और वेक्टर की पूरी थ्योरी भी इसी प्लेलिस्ट में बेटा अपलोडेड है। तो वेक्टर की पहले थ्योरी पढ़ लीजिए अच्छे से, तब इस एक्सरसाइज को करेंगे तो बहुत मजा आएगा। और पूरा 12 क्लास का मैथ्स और एनसीईआरटी सोल्यूशन ये सब अलग अलग प्लेलिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर देखो अपलोडेड है। हमारे चैनल पे आपको पूरे 12 क्लास का मैथ्स और एनसीईआरटी का सोल्यूशन और हाँ, हर टॉपिक के आईआईटी मेंस के क्वेश्चन और हर टॉपिक के आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सब कुछ अलग अलग है, आपको बस जाकर के ढूंढना है और पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं। और बीएससी एमएससी के भी जितने भी टफ टफ टॉपिक है वो भी लगातार मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो हमारा आपका साथ यहाँ से लेकर हायर मैथमेटिक्स तक हमेशा रहेगा। चलो बच्चों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन बेटा एक बार अगर आप थ्योरी पढ़ लेंगे वेक्टर की और उसके बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे तो बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज आपको ही लगेगी। बहुत इजी है। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। कई अलग अलग वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैंने क्या बताया था कि मान लो कोई वेक्टर दिया है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 हो गया, बात खत्म, है ना। मान लो बी वेक्टर दिया है, ऐसे करके देखो 2i माइनस 7j प्लस माइनस का 3k, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट माइनस 7 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4 प्लस 49 प्लस 9। तो जो भी आए आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार सी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, है ना, हमेशा ध्यान रखो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। सेकंड क्या है? राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम हो, वेक्टर अलग अलग हो। तो जैसे मान लो, है ना, सॉरी, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड, मान लो मैंने एक वेक्टर ले लिया आई कैप और एक वेक्टर ले लिया जे कैप। देखो दो अलग अलग वेक्टर लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ये भी यूनिट है ये भी यूनिट है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग है। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत से अलग अलग एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई बना लो आप। ये तो मैंने एक दिया है, तुम कोई दूसरा बना सकते हो, ठीक है। इसमें तो कई आंसर पॉसिबल है, ठीक है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम है और वेक्टर डिफरेंट है। मान लो कि आई है और दूसरा मान लो 4i है। देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि आई का मतलब एक्स एक्सिस की राइट डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका 4 है, ठीक है ना। थर्ड हो गया। अच्छा, चौथा देखो, एक्स और वाई बताना है, दो वेक्टर्स इक्वल है। देखो एक वेक्टर ये है 2y प्लस 3j और ये किसके इक्वल है? ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के इक्वल है। देखो इक्वल में क्या होता? आई का कोफिशिएंट आई के इक्वल कर दो तो x बराबर 2, जे का जे के इक्वल कर दो तो y बराबर 3, तो x और y आ गया, ठीक है। आई का कोफिशिएंट आई के इक्वल और जे का कोफिशिएंट जे के इक्वल, तो x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। बस समझे? चलो करो बच्चों, जल्दी से फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो देखो पांचवा क्या है? स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल 2 1 टर्मिनल माइनस। देखो एक इनिशियल पॉइंट क्या है बोलो 2 1 और टर्मिनल पॉइंट क्या है बोलो -5 7। तो यहां से यहां वेक्टर जा रहा है। देखो जैसे इसका कोऑर्डिनेट 2 1 है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2i प्लस जे। बात समझे भाई? ओ मतलब ओरिजिन, ओरिजिन कहीं मान लो। अगर हम ओरिजिन कहीं भी मान लें तो इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। बी का पोजीशन वेक्टर निकाल लो तो क्या होगा बोलो? आई जे से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 5i प्लस का 7j, ठीक है।
अब हमें ए बी वेक्टर चाहिए। देखो ए बी वेक्टर क्या होगा, ये होगा ओ बी माइनस ओ ए। मैंने बताया था ए बी वेक्टर का मतलब बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। तो ओ बी कितना हो गया, दिस माइनस दिस, तो हो गया माइनस का 5i प्लस का 7j, और ये हो गया माइनस का 2i माइनस का j, ये हो गया माइनस का 7i और प्लस का 6j। तो देखो समझो क्या हुआ यहां पर, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। देखो स्केलर कंपोनेंट हो गए -7 और 6, ये हो गए स्केलर कंपोनेंट, और -7i और 6j ये हो गए वेक्टर कंपोनेंट। समझो स्केलर कंपोनेंट का मतलब i और j के कोफिशिएंट बस, और वेक्टर कंपोनेंट का मतलब पहला वाला 7i और दूसरा वाला 6j। तो स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बेटा मतलब हमेशा ध्यान रखो ये होता है। स्केलर कंपोनेंट का मतलब i j के कोफिशिएंट, और वेक्टर कंपोनेंट का मतलब ये पूरा और ये पूरा i और j को मिला करके। ठीक है, लिखो बच्चों जल्दी से इसको पहले। देखो 6 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। बहुत आसान है, 3 वेक्टर का सम निकालना है। ए वेक्टर क्या है बोलो, i माइनस 2j प्लस के, और बी वेक्टर क्या है बोलो, -2i प्लस का 4j प्लस का 5k, और सी वेक्टर क्या है i माइनस का 6j माइनस का 7k। देखो 3 वेक्टर हमको यहां पर ये दिए गए हैं बच्चों, और हमें इन तीनों का सम चाहिए। तो मतलब हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो क्या होगा, i में i जुड़ेगा, ये i और i 2i माइनस 2i तो 0i हो जाएगा। फिर देखो j में j जुड़ेगा, -2 प्लस 4, ये प्लस का 2 तो माइनस का 4j हो जाएगा। और k में k जुड़ेगा, 5 1k 5k 6k माइनस 7k तो माइनस का k हो गया। i और i 2i तो 0i। ये देखो माइनस का 8j प्लस का 4j तो माइनस का 4j, ये प्लस का 6k माइनस का k तो माइनस का k। देखो तीनों वेक्टर का ये सम आ गया। ठीक है, सातवां देखो, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस। बहुत इजी बच्चों वाला क्वेश्चन। यूनिट वेक्टर ए दिया है i प्लस j प्लस का 2k। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये होता है वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या हो गया, i प्लस j प्लस 2k, और इसका मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट i का कोफिशिएंट स्क्वायर 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट स्क्वायर 1 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, i प्लस j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 6। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये 4 प्लस 1 बोलो कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये इस तरीके से बच्चों हमने यूनिट वेक्टर को निकाल लिया। ठीक है, बहुत इजी। देखो 8th भी सेम क्वेश्चन है, पी क्यू वेक्टर बनाना है। पहले इसको लिखो जल्दी से। देखो बच्चों ये क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट पी दिया है 1 2 3, पॉइंट क्यू दिया है 4 5 6। हमें पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो बच्चों ऐसा है ना, जैसे ये पॉइंट दिया है तो इसका पोजीशन वेक्टर मतलब ओपी वेक्टर क्या होगा, आई जे के से मल्टीप्लाई करो, i प्लस 2j प्लस 3k, और इसका देखो ओ क्यू वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 4i कैप 5j कैप 6k कैप। अब देखो पी क्यू वेक्टर क्या होगा, ये होगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर।
बस समझे। पी क्यू, बाद पहले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, तो ओ क्यू माइनस ओपी, इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा 3i कैप, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 3j कैप, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 3k कैप, है ना। इसमें से इसको करना है माइनस। अब आपको इसकी डायरेक्शन में निकालना है यूनिट वेक्टर। तो देखो पी क्यू का यूनिट वेक्टर तो क्या हो गया, पी क्यू वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस। तो पी क्यू वेक्टर क्या हो गया 3i 3j 3k, और इसका मॉडुलस मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9, तो कितना हो गया 3i प्लस 3j प्लस 3k अंडर रूट 27। ठीक है भाई, तो बस हो गया। इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3i प्लस 3j प्लस 3k, और इसको 3 अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। अब 3 से सब कुछ काट सकते हैं, तो i प्लस जे प्लस के और अपॉन अंडर रूट 3, ऐसे भी सिंप्लीफाई करके इसको हम लिख सकते हैं। समझे ना। तो बेटा बच्चों वाले क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। तो लिखो जल्दी से। देखो 9 क्वेश्चन करते हैं। एक वेक्टर ए दिया गया है 2i माइनस जे प्लस 2k, और वेक्टर बी दिया गया है माइनस आई प्लस का जे माइनस का के। ठीक है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो a प्लस बी की डायरेक्शन में बताना है यूनिट वेक्टर। तो a प्लस बी का मतलब इन दोनों को सम कर दो। तो इसको सम करेंगे तो क्या होगा i, इसको सम करेंगे तो क्या होगा 0j, इसको सम करेंगे तो क्या होगा k, i 0j प्लस k। अब हमें a प्लस बी की डायरेक्शन में चाहिए है बेटा यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस। तो वेक्टर क्या हो गया i प्लस के, भाई ये तो 0 ही हो गया, ये 0 जो है ना ये 0 हो गया, अपॉन इसका मॉडुलस यानी अंडर रूट i का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट स्क्वायर। तो क्या हो गया i प्लस के अपॉन अंडर रूट 2। बात समझे, वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। ठीक है, तो वेक्टर निकाल लिया, बहुत इजी। देखो 10 क्वेश्चन क्या करें, 10 क्वेश्चन कहते हैं कि एक वेक्टर चाहिए इसकी डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड 8 है। तो कोई ये एक वेक्टर है 5i माइनस का j प्लस 2k, इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 8। देखो समझो, देखो ऐसा ना, जैसे ये एक वेक्टर दिया गया है, मान लो ये वेक्टर ए है, तो आपको डायरेक्शन यही रखनी है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 8 चाहिए। मान लो 8 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। देखो इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले ए का यूनिट वेक्टर निकाल लो, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा बोलो, ये होगा 5i माइनस का j प्लस का 2k अपॉन अंडर रूट, ये क्या हो गया 25 प्लस 1 प्लस 4, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बोलो 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 30। ये होगा यूनिट वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन में। अब तुम्हें ये वेक्टर चाहिए, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 8 चाहिए। तो जो वेक्टर देखो ये होगा, वो होगा 8 इंटू यूनिट वेक्टर। ये बात ध्यान दो,
क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और डायरेक्शन वही है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा 8 इंटू 5y माइनस का j प्लस का 2k अपॉन अंडर रूट 30। तो देखो ये वो वेक्टर हो गया जिसका की मैग्नीट्यूड तो 8 है और वो इस a वेक्टर की डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड 8 और ये है a वेक्टर की डायरेक्शन में। तो पहले क्या किया, a का निकाल लिया यूनिट वेक्टर और उसको कर दिया 8 से मल्टीप्लाई। बात समझे, इजी है काफी। चलो बेटा करो जल्दी से। समझे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 11 क्वेश्चन क्या है। 11 क्वेश्चन है बच्चों, शो दैट वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो इजी है। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k। देखो जैसे ये वेक्टर मान लो a है और ये वेक्टर मान लो b है। देखो जो b वेक्टर है -4i 6j माइनस 8k, अगर इसमें से -2 कॉमन ले लें तो 2i माइनस 3j प्लस का 4k। तो देखो ये बन जाएगा a वेक्टर। तो इसका मतलब b वेक्टर बराबर हो गया -2a वेक्टर। इसका मतलब वेक्टर कैसे हो गए, कोलिनियर, है ना। एक वेक्टर a दूसरे वेक्टर के कुछ टाइम्स में लिख जाए, जैसे a बराबर लैम्डा भी, तो a और b कैसे हो जाते हैं, कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है। तो एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में लिख दिया। ये देखो ऐसा भी कह सकते हैं कि a बराबर -1/2b, एक ही बात है। कुछ स्केलर टाइम, स्केलर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे मतलब नहीं है, कोई भी रियल नंबर आ जाए। एक वेक्टर a जो है वो अगर दूसरे के टर्म में हम लिख दें तो वेक्टर कैसे हो जाते हैं, कोलिनियर। ये सब मैंने बहुत डिटेल से बेटा समझाया हुआ है। और कोलिनियर वेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन कोसाइन देखो चाहिए है वेक्टर के। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। देखो इस वेक्टर के आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे ये 1 2 3, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये हो गया डायरेक्शन रेशो। जब भी कोई वेक्टर दिया जाता है तो उसमें i j k के कोफिशिएंट क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशो होते हैं। और अगर आपको DC चाहिए तो L M और N, इसका फार्मूला a/√a² प्लस b²। ध्यान रखना इसमें प्लस माइनस नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो यहां पर भी प्लस माइनस कर देते हैं। लाइन का केस होता तो प्लस माइनस करते, ठीक है। dr से dc निकालते समय अगर स्ट्रेट लाइन होता तो प्लस माइनस करते, अगर वेक्टर है तो प्लस माइनस नहीं करना चाहिए, ये सही है। लेकिन ज्यादातर लोग हर जगह प्लस माइनस लगा देते हैं, जो गलत है। तो यहां पर देखो वैल्यू रखो, 1/√, कितना हुआ 1 + 4 + 9, तो 1/√14। ठीक है, b क्या हो गया बोलो,
2/√1 प्लस 4 प्लस 9, तो 2/√14, और सी क्या हुआ बोलो, 3/√1 प्लस 4 प्लस 9, तो 3/√14 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा देखो यहां पर डीसी आ गया, ये LMN क्या हो गया बोलो, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। बात समझे बच्चों? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट करते जाओ जल्दी से। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। देखो देखो 13 क्या है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए है देखो ये, और बी है देखो ये वाला पॉइंट कुछ, ठीक है, -1 -2 1। ए से बी की डायरेक्शन में आपको चाहिए है डायरेक्शन कोसाइन। ए दिया है, बी दिया है। देखो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालो, तो कैसे निकालोगे, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, देखो कितने बार ये कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं। ओबी का मतलब इसको आई जे के से करो मल्टीप्लाई, तो माइनस का आई माइनस का 2j प्लस का k। ओ ए का मतलब इसको करो आई जे के से मल्टीप्लाई, तो आई प्लस का 2j माइनस का 3k है। तो क्या हुआ देखो, माइनस आई माइनस का 2j प्लस का k, और क्या हुआ बोलो, माइनस आई माइनस का 2j प्लस का 3k। देखो ये क्या हो गया, माइनस का 2i कैप, ये हो गया माइनस का 4j कैप, और ये हो गया प्लस का 4k कैप। तो ये वेक्टर आ गया। देखो इसमें, इस वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो, जो क्या हो गए, -2 -4 और 4, ये हो गए आई जे के कोफिशिएंट, मतलब डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे बोलो, फिर वही फॉर्मूला, ये क्या है ए, और ये क्या है बी, और ये क्या है बोलो सी। तो LMN निकाल लेंगे सेम मेथड से। क्या होता है, a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², और m क्या होगा बोलो, b अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ये क्या हो गया, -2/6, और ये क्या हो गया, -4/6, और देखो n क्या हो गया, c/√a² प्लस b² प्लस c², तो 4/6। तो ये अपना डायरेक्शन कोसाइन आ गया। ठीक है, ये हो गया कितना बोलो, माइनस का 1/3, और ये हो गया माइनस का 2/3, और ये हो गया 2/3। ये हो गया अपना क्या बोलो, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, 13 क्वेश्चन का ये अपना आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा चलो 14 करते हैं। शो दैट दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू दीज 3 एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो। देखो 14 में क्या है, एक वेक्टर दिया गया, ये कह रहे हैं OX OY OZ से ये इक्वली इंक्लाइंड है। देखो जैसे कि क्या करें, इस वेक्टर का OX का मतलब क्या हो गया, आई कैप से एंगल निकालो। मान लो ये हमारा B वेक्टर है ना, आई कैप का मतलब X एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब OX। तो इसका इससे एंगल निकालो, तो ये एंगल क्या है, मान लो A.B अपॉन मॉड A मॉड B। ठीक है, तो A.B करोगे तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अपॉन √
मॉड ए क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और मॉड बी क्या हो गया 1, तो क्या हो गया 1/√3 हो गया। अच्छा, अब एक वेक्टर ये ले लो और ये हुआ एक्स एक्सिस से एंगल, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल। अब इसी वेक्टर का वाई एक्सिस से एंगल निकालेंगे, तो मान लो उस वेक्टर को मैंने जे वेक्टर मान लिया, वाई एक्सिस से एंगल। तो वाई एक्सिस से एंगल मतलब कॉस बीटा क्या होगा, फिर वही ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा 1, और फिर वही मॉड ए मॉड बी कितना होगा √3 इंटू √1, तो 1/√3। देखो ये हो गया वाई एक्सिस से एंगल इस वेक्टर का। और जेड एक्सिस से एंगल चाहिए, तो ये वेक्टर तो यही है बच्चों। अब आप दूसरा वेक्टर मान लो के कैप को, जेड एक्सिस का मतलब के कैप। तो फिर देखो कॉस गामा निकालो, तो ए डॉट बी यानी कि 1 अपॉन √ फिर वही 3/√1, तो 1/√3। तो देखो क्या हुआ, ये तीनों एंगल, तीनों कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर आ गया। इसका मतलब तीनों एंगल सेम है, और यही हमको शो करना था कि इस वेक्टर का जो एंगल एक्स एक्सिस से है वही एंगल वाई एक्सिस से है, और इसका वही एंगल जेड एक्सिस से है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों बराबर हो गए। इसका मतलब इन वेक्टर के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों से एंगल कैसे हो गए, बोलो सेम हो गए। ठीक है, यही हमको यहां पर शो करना था। करो जल्दी बेटा इसको। देखो 15 16 बेटा वो अपने इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन वाले हैं, तो उन्हें भी करते हैं, कोई टेंशन मत लेना, सब होगा 1 बाय 1 होगा बेटा, धीरे धीरे करके होगा, सब होगा। अवध में काशी में शिव काना। इस समय बज रहे हैं सुबह के, कितना बजा है 5:45, और पिछले करीब 1 डेढ़ घंटे से मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, समझे नहीं। ये क्लास नहीं, इससे पहले भी 1 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ। क्लास मतलब वीडियो क्लास यार, सुबह सुबह बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने, और आजकल तो वैसे भी तुम समझ ही रहे हो, कोचिंग ये सब बंद चल रही है, समझे नहीं। देखो 15वां सवाल, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड द पी क्यू पोजीशन वेक्टर आर दिस एंड दिस इन दिस। देखो ऐसा है ना, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, ये ओ है। तो देखो पी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, ओपी वेक्टर कितना दिया है i+2j माइनस के, और Q का पोजीशन वेक्टर दिया गया है -i प्लस का j प्लस का k। तो देखो एक पॉइंट R है जो इनको इंटरनल डिवाइड करता है 2:1 के रेशो में, तो इसका हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, OR वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, देखो ये m है, ये n है, ये AB, तो क्या होता है m इंटू दिस वेक्टर, तो 2 इंटू OQ वेक्टर प्लस 1 इंटू OP वेक्टर, और अपॉन m प्लस n है। ये फॉर्मूला होता है इंटरनल डिवीजन का। ठीक है, मैंने बताया था, सब कुछ बेटा पढ़ा चुका हूं। एक बार थ्योरेटिकल पूरा वीडियो देखिए, स्टार्टिंग में है, ये वेक्टर के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा दिस इंटू दिस वेक्टर प्लस 1 इंटू दिस वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो बस वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू OQ माइनस i प्लस का j प्लस का k, और 1 इंटू OP, तो i प्लस का 2j माइनस का k, और अपॉन कितना हो गया 3। देखो ये क्या बचा, -2i और i माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 2j प्लस का 4j प्लस का 2k माइनस का k, तो प्लस का k डिवाइड बाई 3।
तो ये हो गया बेटा इंटरनली डिवाइड करने वाला पॉइंट, पहला पार्ट है ना, ये हमारा पहला पार्ट है, इसमें ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है। अब दूसरा देखो है एक्सटर्नल डिवाइड, तो देखो उसको भी करते हैं, पी और क्यू यही है, लेकिन एक्सटर्नल डिवाइड है आर, 2:1 के रेशो में। देखो क्या होगा समझो, डायग्राम थोड़ा बदले, देखो ये मान लो P है और ये मान लो Q है। अब R होगा एक्सटर्नल डिवाइड, ये मान लो O है, तो ये 2 का रेशो और ये 1 का रेशो, ठीक है, OR निकालना है। देखो ऐसे 2:1 का रेशो, तो क्या होगा बच्चों, देखो फिर से अगर हमें ओ आर वेक्टर चाहिए तो क्या होगा, 2 इंटू ओ क्यू और -1 इंटू ओपी और अपॉन 2 -1, है ना, नीचे भी क्या होता है m-n। ऐसे समझो कि n जहां जहां था उसकी जगह -n कर दो, है ना भाई, m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n, दूसरे में क्या होता है m इंटू बी माइनस n इंटू ए अपॉन m माइनस n। तो जहां जहां n आ रहा है ना उसको माइनस कर दो बस, और कुछ नहीं। तो 2 इंटू ओ क्यू का मतलब ये -1 इंटू ओपी का मतलब देखो ये 2 -1 नीचे क्या हो गया 1। अब देखो सिंप्लीफाई करो, -2i और -i, तो माइनस का 3i प्लस का 2j माइनस का 2j कैंसिल हो गया, प्लस 2k और प्लस का k, तो प्लस का 3k हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 15 क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का। ठीक है बच्चों, ऐसे हमें ये करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 में क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो वही बच्चों वाला होता है। देखो 16 करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम। जब भी मैं भजन गाऊं समझ लेना क्लास सुबह सुबह चल रही है, और दोपहर में अगर क्लास चल रही होगी तो ज्यादातर मैं गाने गाता हूं। सुबह भजन गाता हूं भाई, सुबह भगवान का टाइम होता है, भजन गाना चाहिए। देखो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, हमें मिड पॉइंट चाहिए O। तो बच्चों मिड पॉइंट मान लीजिए M है, तो देखो क्या होता है OM वेक्टर क्या होता है मैंने बताया था, OP प्लस OQ डिवाइड बाई 2। इसमें वही M और N 1 हो जाते हैं ना। अच्छा अब देखो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, P क्या है, P है 2 3 4 और Q क्या है, Q है 4 1 -2। समझे, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, i j के से मल्टीप्लाई कर दो, i प्लस 3j प्लस का 4k, और Q का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 4i प्लस का j और माइनस का 2k। बस ये वैल्यूज यहां रख दो और मिड पॉइंट आपको m का मिल जाएगा। बस समझे, मतलब OM का मतलब m का पोजीशन वेक्टर, m क्या है PQ का मिड पॉइंट है बेटा। बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ें। सेवनटीन देखो, देखो 17 में क्या है, ABC 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर दिए गए। ठीक है, मतलब देखो OA वेक्टर मालूम है, OA वेक्टर क्या है, O मतलब कहीं पर ओरिजिन आप मान लीजिए, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार आप O को दिखाएं ही दिखाएं। O अगर नहीं भी दिखाया इसका मतलब कहीं भी ओरिजिन है। मान लो यहां पर कहीं ओरिजिन है, तो OA OB OC आपको मालूम है वही पोजीशन वेक्टर होते हैं। तो OA
क्या हुआ 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप। ओबी वेक्टर 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। ओसी वेक्टर i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है बच्चों, ये अच्छा ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ध्यान दो, जैसे पहले आप एक वेक्टर ए बी निकालो। ए बी कैसे निकालोगे, ओ बी माइनस ओ ए, ये भी निकाला। तो ओ बी में से ओ ए को माइनस करो तो क्या होगा, माइनस का आई प्लस का 3j और प्लस का 5k, है ना, ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा अब निकालो बीसी, ओ सी माइनस ओ बी, तो क्या होगा बोलो, माइनस आई माइनस का 2j और माइनस का 6k, है ना, ओसी माइनस ओबी। ठीक है, फिर निकालो एसी, तो क्या होगा ओसी माइनस ओ ए। ओसी में से ओ ए को माइनस करो तो क्या होगा, माइनस का 2i और प्लस का j, है ना, ओसी माइनस ओ ए करो और माइनस का k। समझे। अब देखो एक काम करो, ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब ए बी लेंथ। तो अंडर रूट आई का कोफिशिएंट स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट स्क्वायर 9 और प्लस के का कोफिशिएंट स्क्वायर 25, तो अंडर रूट 35। फिर निकालो बीसी, बीसी का मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 1 प्लस 4 प्लस 36, है ना। आई का कोफिशिएंट कितना है, -1, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। जे का कोफिशिएंट कितना है, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। के का कोफिशिएंट कितना है, -6, उसका स्क्वायर 36। अब एसी निकालो, ये कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 41। अब देखो एसी निकालो, एसी कितना हो गया, अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1, तो अंडर रूट 6 हो गया। अब देखो समझो, हम कह सकते हैं कि BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर मतलब 41 बराबर AB का स्क्वायर मतलब 35 और प्लस AC का स्क्वायर मतलब 6। देखो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम ट्रू हो गई। और पाइथागोरस थ्योरम ट्रू होने का मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बात समझे ना, क्योंकि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम देखो ट्रू है, एक का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बात समझे, इजी है काफी। अच्छा देखो 18 देखते हैं। देखो 18 क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। 18 क्या है बच्चों, ये है अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखो इन फिगर दिया गया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो बताना है क्या सही नहीं। देखो पहला वाला क्या है, पहला वाला है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, मतलब एक ऑर्डर में सम 0 होता है, ये 0 होना चाहिए। ए बी बी सी और सी ए एक ऑर्डर में सम 0 होगा, ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो ए बी बी सी माइनस ए सी। देखो ए बी और ये बी सी माइनस ए सी को प्लस का सी ए लिख सकते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, साइन अपोजिट हो जाएगा, प्लस का सी ए। देखो ये भी वही बन गया, ए बी बी सी सी ए, और ये भी सम क्या होगा 0, ये भी सही है।
ठीक है। अब देखो तीसरा में क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, ए बी प्लस बी सी और माइनस सी ए। देखो ये ए बी और प्लस बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का ए सी। अब देखो ये ऑर्डर नहीं बन रहा है, ए बी बी सी और सी ए बनना चाहिए, यहां ए सी बनना है, तो ये सम जीरो नहीं होगा, तो बस ये थर्ड वाला गलत है। ठीक है। फोर्थ वाले में देखो माइनस सी बी है, उल्टा करेंगे तो प्लस सी बी बन जाएगा, वो भी सही है। तो सी वाला पार्ट देखो इसमें रॉन्ग है। हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सी वाला पार्ट यहां पर सही नहीं है और वही इसका सही आंसर है। ठीक है। एक ऑर्डर में चलने पर ऐसे ए बी बी सी सी ए सम जीरो बनेगा, डी सी सी ए ए बी, एक ऑर्डर में चलो, है ना। ऐसा भी चल सकते हैं, बी ए सी सी बी, इनका भी सम जीरो होगा। ठीक है, ऐसे भी चल सकते हैं। 19 देखो, ए और बी कह रहे हैं दो कोलिनियर वेक्टर हैं विच आर इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, बी बराबर लैम्डा टाइम्स ए, वो सही है, होता है कोलिनियर वेक्टर, यही तो होता है ना कि बी बराबर लैम्डा टाइम्स ए। दूसरा ए बराबर प्लस माइनस बी, respective components a and b are proportional, both the vector have same direction but different magnitude। तो देखो d वाला क्या कह रहे हैं कि सेम डायरेक्शन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मतलब d में कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट ही होना चाहिए, जो कि सही नहीं है। मैग्नीट्यूड जो है वो सेम भी हो सकता है ना। d में क्या कह रहे हैं कि सेम डायरेक्शन एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो डी वाला यहां पर गलत हो जाएगा। देखो ए तो सही है, डी क्या है, ए बराबर प्लस माइनस बी, वो भी सही है। ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है कि ए कैप बराबर प्लस माइनस बी कैप, ये भी सही है भाई। प्लस माइनस का मतलब ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट भी हो सकती है। ठीक है ना भाई, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो सेम है, प्लस का मतलब डायरेक्शन सेम और माइनस का डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है। अच्छा, सी में देखो कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे कि ए ये है 2i प्लस 3j और मान लो बी ये है 4i प्लस 6j। अब देखो इसका कंपोनेंट 2, इसका 3, तो देखो ये 2/4 इक्वल टू 3/6, है ना। तो देखो ये भी 1/2 बन गया और ये भी 1/2 बन गया, इसका मतलब कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल है। और देखो ये वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर, क्योंकि देखो अगर हम बी वेक्टर को चाहें तो 2 टाइम्स ए लिख सकते हैं, है ना। एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब अगर आप एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में लिखेंगे तो हमेशा कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होने ही होने हैं। इसका रेशो और इसका रेशो हमेशा ही सेम होगा, इसको कहेंगे कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो सी वाला भी मतलब सही ऑप्शन है, जबकि हमें इसमें इनकरेक्ट चुनना है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। डी वाला गलत क्यों है, क्योंकि इसने कहा कि ए और बी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए, जबकि कोलिनियर वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है। देखो जैसे यही दोनों, इसमें मैग्नीट्यूड 1, इसमें ही 1, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, 10.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर अगली एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।